Hello everyone. We are studying third chapter of Fundamental Geography, Interior of the Earth. And till now we have read about primary, secondary and long waves. इनके बारे में हमने पढ़ा है and behavior of these seismic waves, how they behave, कि from where solid liquid में कैसे वो पास होती हैं उनके बारे में पढ़ा है. Now we will start with the next topic about the three layers of the अर्थ, क्योंकि हमने ये प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स पढ़ी. इनसे हमें पता चला कि अर्थ में कितने लेयर्स हैं और उन थ्री लेयर्स के बारे में आज हम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ. Student, in earlier video I have told you about the behavior of earthquake waves, and I have told you three type of the waves: primary, secondary and long waves, and that is also called surface waves. And in this diagram I have already shown this diagram, but you can see again in this diagram I have told you these are the long waves. ये long waves है. long waves move along the surface के साथ साथ चलती हैं. and P waves can move in solid, liquid and gaseous. कहीं कुछ भी होगा उसमें ये पास हो सकती हैं. and secondary waves, red color जो waves हैं, these are the secondary waves, and these waves can move from solid only. So you can see this is the core part of the earth. Here no secondary waves is there, only primary waves, and that primary waves also refracted. ये भी जो है refracted हो गई है and again primary waves are there. So it means this part of the earth, because there is no secondary waves, that it means it is liquid. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया secondary waves can pass through only solid. And in this area from this to this and this area there is no waves. So that is known as shadow zone. So on the basis of the behavior of the earthquake, we can seismic waves, we can divide the earth into three parts में हम इनको divide कर सकते हैं. क्योंकि कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. वन जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. Here you can see I have written Si silica, Al aluminium, Ma magnesium, Ni nickel, Fe ferrous. ये मैं अभी बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिखा है आपको, बट आपको इनका मतलब मैंने समझाने के लिए पहले ये बताया. दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक पार्ट लिया हमने, जैसे केक होता है, केक का एक पार्ट लेते हैं ना, ऐसे हमने अर्थ का एक पार्ट लिया है. आप सोच रहे हो कि मैम ये अर्थ बता रही है तो ये तो अर्थ है ही नहीं, अर्थ तो राउंड होती है. बट जैसे केक में से हम एक हिस्सा कट करते हैं, ऐसे हमने अर्थ का एक पार्ट लिया है. ठीक है. You can see in this I have divided this crust. This is the crust up to, then mantle, then core. Three parts are there: crust, mantle and core. And I have divided this diagram in upper crust, lower crust, then asthenosphere, then lower mantle, then outer core and inner core. तो what is this? ये क्या है? क्योंकि जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट हमने क्यों डिवाइड की? ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल्स फाउंड ओवर देयर. इन अपर क्रस्ट द मिनरल्स आर फाउंड इज द सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. and lower crust that is found the सीमा, silica and nickel. and in core is निफे यानी कि निकल एंड फेरस, दे आर फाउंड इन कोर. तो इसलिए जो है डिवाइड की कि ट्रांजिशन, ये जो है ये सारे ट्रांजिशंस जोन है वेयर बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड. जो कि जैसे ये ट्रांजिशंस जोन है अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन है. फिर जो है लोअर मेंटल और आउटर कोर का जो है ट्रांजिशंस जोन है. तो ये ट्रांजिशंस जोन पर दोनों तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि मेंटल की भी प्रॉपर्टी मिलती है और आउटर कोर की भी प्रॉपर्टी मिलती है. In this diagram
अभी मैं डायग्राम बता रही हूँ, आगे मैं आपको कोर क्रस्ट के बारे में बताऊँगी। डायग्राम, इन डायग्राम यू कैन सी दिस इज़ द अपर क्रस्ट देन लोअर क्रस्ट, दिस इज़ द, इन दोनों को जो ये लाइन जो डिवाइड कर रही है, दैट लाइन इज़ नोन एज कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट इज़ नोन एज कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। देन जो किसको अलग करती है, लोअर क्रस्ट और मेंटल को, किसको अलग करती है, लोअर क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, दैट इज़ नोन एज द मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट इज़ नोन एज द मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी मैं बताऊंगी इसको नाम मोहो क्यों दिया गया, अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तो। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट डिसकॉन्टिन्यूटी वर्क्स एज ए डिवाइडर, जो लाइन कैसका रूप में काम करती है, वर्क एज ए डिवाइडर, दैट इज़ नोन एज डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड द line या the layer that divide upper mental and lower mental, that is known as the repeating discontinuity. The line that divide lower mental and outer core, that is known as Gutenberg discontinuity, and outer core and inner core is known as Lehman discontinuity. तो दिस इज़ अबाउट डिसकॉन्टिन्यूटी, कि कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, क्या होती है डिसकॉन्टिन्यूटी, आई हैव टू। नाउ वी विल स्टार्ट विद लेयर। सबसे पहले हम जो है किसकी बात करेंगे, अर्थ क्रस्ट की। यू कैन सी हेयर, मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर लिखा है और इधर मैंने 30 किलोमीटर, और ये 30 से भी ज़्यादा हो सकती है, ऑन द माउंटेनियस रीजन, यानी कि थिकनेस ऑफ द अपर क्रस्ट, thickness of the crust, not upper crust, thickness of the crust somewhere is 5 किलोमीटर, कहाँ होगी 5 किलोमीटर, ओशियन में, एंड समवेयर इज़ 30 to 33 किलोमीटर्स, और ये कहाँ होगी 33 किलोमीटर्स, या एवरेज जो है इसकी 33 किलोमीटर्स थिकनेस है हमारी। बट जो है जो माउंटेनियस रीजन है, यानी कि हिमालय माउंटेन, अब वो तो इतना ऊंचा है ना, तो उतनी किलोमीटर और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो वो वहाँ पर थिकनेस जो है दैट विल बी मोर थिकनेस जो है। इफ़ इट इज़ ए सॉलिड लेयर, मैंने आपको पहले भी बताया दिया है, एंड कंपोज्ड ऑफ रॉक्स से कंपोज होती है, और इसकी जो वेलोसिटी है, मैंने आपको पहले बताया था वेलोसिटी इसमें कितनी है, 8 किलोमीटर जो है पर उसके हिसाब से होती है, और वेलोसिटी जो है इसकी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी कम होती है, ये मैं पहले आपको उसमें बता चुकी हूँ। तो वेलोसिटी जो है ये किससे अलग होती है, मेंटल से अलग होती है। द चेंज इन वेलोसिटी इन द सिस्मेटिक रेज कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन द रिजिडिटी ऑफ रॉक्स फ्रॉम क्रस्ट टू मेंटल, यानी कि वेलोसिटी क्या करती है कि जो क्रस्ट और मेंटल की रॉक्स में जो रिजिड रॉक्स होंगी वो कहाँ होगी, क्रस्ट पर ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। मेंटल की कम है, तो वहाँ पर जो है रिजिड इतनी में जो है रॉक्स नहीं मिलेंगी। पी वेव्स जो है, इसमें आपको पता भी है कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पी वेव्स ट्रैवल यहाँ पर जो है कहीं पर 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, कहीं पर 7 और कहीं पर 8। मैंने आपको इसमें मैक्सिमम 8 जो है पहले बता चुकी हूँ, 8 किलोमीटर पर सेकंड की जो है हिसाब से चलती है। और ये जो लाइन जो सेपरेट करती है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, दैट इज़ द मोहो, जो किसको अलग करती है, अपर मेंटल और अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को जो लाइन अलग करती है, दैट इज़ नोन एज मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। वाई इट इज़ कॉल्ड मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर ए यूगोस्लाविया एक कंट्री है, उसके सिस्मोलॉजिस्ट हुए थे मोहरो वॉइसिस, और उनके नाम पर इसको रखा गया था। और इसी का उन्होंने सबसे पहले उन्हें पता चला था कि हेयर इज़ वन लाइन दैट इज़ द डिसकॉन्टिन्यूड लाइन, जिसमें जहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, किसकी, लोअर क्रस्ट की भी और अपर मेंटल की भी। तो उसके हिसाब से जो है इसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया। ये सारे जो हैं, ये अगर ये आप देखो ना, गुटनबर्ग भी आप पढ़ोगे, ये लेहमैन भी पढ़ोगे, ये सारे जो है सिस्मोलॉजिस्ट और जोग्राफर्स और ये सभी हुए हैं, उनके नाम से ही है ये डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसने जिसको इनको इन्वेंट किया उसी के नाम से ये स्टार्ट हो गई। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड लेयर।
सेकेंड लेयर बिलो द मोरोवाइसिस यानी कि मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से जो नीचे लेयर आया है दैट इज़ द थिक लेयर। ये तो 33 किलोमीटर तक है और ये 33 के बाद 2900 किलोमीटर तक कितनी है इसकी जो है 2900 किलोमीटर तक इसकी जो है बिलो है। और इसमें वेलोसिटी जो है वो कम, उसमें 8 वेलोसिटी थी, इसमें उससे 4 वेलोसिटी होती है। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। द वेलोसिटी ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स इंक्रीजेज थ्रू आउट द मेंटल लेयर बट द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स रिड्यूसेस drastically and S waves terminate at the mental core boundary in 290 kilometer below the surface। यानी कि P waves जो है यहाँ पर जो है उनकी उसमें ड्रास्टिकली चेंज आता है और इसकी वेलोसिटी में। एंड एस वेव्स जो है वो मेंटल कोर की तरफ जो है चलना शुरू कर देती है यानी कि लोअर मेंटल की तरफ। तो ये यहाँ पर जो है 2900 किलोमीटर तक जो है ये चलती है। देयर इज़ ए प्लेन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस सरफेस बिटवीन द मेंटल एंड द कोर and this is known as which discontinuity? That is known as Gutenberg discontinuity। किसके नाम से जानी जाती है? Gutenberg discontinuity के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी कम डेंसिटी ज़्यादा, तो जो है 5.5 होती है यहाँ पर। और जो है उससे नीचे वाले मेंटल पर यानी कि लोअर मेंटल में तो ये 10 डिग्री पर तक भी पहुंच जाती है। इसकी डेप्थ जो है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2900 किलोमीटर है। ओनली ए फ्यू रिजिडेंट डेंस रॉक्स विल विथस्टैंड जो है यहाँ पर अगर कोई आता है तो रिजिड जो जोन होंगी, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुकी क्रस्ट हमारी बिल्कुल सॉलिड है और जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड जैसे लिक्विड भी है बट जो है क्योंकि सेकेंडरी वेव्स इसमें से पास हो सकती है तो वो सॉलिड ही कहलाता है, बट सेमी सॉलिड है। बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स यहाँ पर नहीं है। और हार्ड रॉक्स कहाँ पर मिलेंगी? जो है क्रस्ट पर ही मिलेंगी, यहाँ पर नहीं मिलेंगी हार्ड रॉक्स। तो दिस इज़ अबाउट द किसके बारे में है ये? मेंटल के बारे में। एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है कि जो अपर मेंटल है दैट इज़ उसकी जो डेप्थ है ये यानी कि ये अपर मेंटल मैंने आपको एक लाइन दे रखी है। अपर मेंटल जो है ये पूरा एक अपर मेंटल है, इसकी जो डेप्थ है वो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर। और इसका जो ये जो मैंने एक लाइन रेड कलर से ये ड्रॉ की है दैट इज़ 400 किलोमीटर मैंने लिखा है। तो अपर पार्ट जो है ये 300 से 400 का जो है वो क्या किसके नाम से जाना जाता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का मतलब, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, कमज़ोर ना। तो रॉक्स इन द एस्थेनोस्फीयर बिहेव एज बोथ ए प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक सॉलिड प्लास्टिक जो होता है और इलास्टिक जो होता है सॉलिड होती हैं, पर दोनों चीज़ जो है प्लास्टिक भी सॉलिड प्लास्टिक जैसे होता है वैसे बिहेव करती है और इलास्टिक जो होता है उस तरह भी। तो इट कैन बी इलास्टिक और प्लास्टिक एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेदर द फोर्सेस दैट टेंड टू डिफॉर्म इट आर अप्लाइड एंड रिलीज्ड सडनली और स्टेडीली। ये दोनों ही हो सकते हैं, एक साथ दोनों हो सकते हैं, इलास्टिक भी और प्लास्टिक भी दोनों एक साथ। ये किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो फोर्स होती हैं उनकी कि वो कितने स्पीड से फोर्स जो है सडनली आ रही है या बहुत आराम से आ रही है, स्टेडली आ रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। द प्रेजेंस ऑफ द सॉफ्ट लेयर और प्लास्टिक लेयर इन अपर मेंटल वॉज सस्पेक्टेड बाय द, सबसे पहले इसको किसने पता किया? गुटनबर्ग ने पता किया। इसलिए इसको कौन सी जो है इन दोनों को जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो है अलग करती है डिसकॉन्टिन्यूटी, वो किसके नाम से जानी जाती है? गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और इसको ट्रांजिशनल जोन भी मैंने पहले ही बता दिया है दैट सेपरेट द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और जो भी लाइन है सेपरेट करती है दैट इज़ द अपर मेंटल। नाउ द लास्ट वन कोर। कोर आप देख सकते हो और मेरे कोर से तो आपको इसमें जो है कोई
कोर में पहले जब मैंने डायग्राम बताया था, आपको बताया था कोर में कौन सी वेव्स नहीं चलती है. अगर स्टडी ऑफ सिस्मोग्राफ हैज़ कंफर्म दैट आवर कोर इज़ ए स्फेरिकल कोर in the at the center. If the earth were entirely solid, both P and S waves would travel in all directions, but earthquakes could not be recorded in the जो है अगर हम फोकस से जो है लेते हैं तो अर्थक्वेक कहाँ रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, आउटर कोर में अर्थक्वेक कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती है. It was observed that there is a region on the globe opposite to the earthquake focus where S waves are not received. This means that S waves received नहीं हो रही है. It means that the S waves cannot pass the central part of the earth. और ये इसका मतलब क्या हो गया, क्यों पास नहीं हो पा रही है, बिकॉज सेंट्रल पार्ट इज़ लिक्विड. इसलिए जो है हमारा इससे हमें पता चला कि हमारा जो अर्थ है दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. यहाँ पर प्लास्टिक और इलास्टिक मैंने बताया तो दैट इज़ द सेमी सॉलिड है. और शेडो जोन भी मैंने आपको बताया कि जितने एरिया में जो है नहीं आती है दीज आर द शेडो जोन. तो दीज 3 लेयर्स, जो ये 3 लेयर्स है, हम जो है इनके बारे में ये मैंने आपको बता दिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, that is the volcanoes. What are the volcanoes and landforms made by the volcanoes. फिर से एक बार अगर कुछ थोड़ा सा भी डाउट है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत आराम से बताया है कि क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, इनकी जो लेंथ है दैट इज़ द 5 किलोमीटर इन द ओशियन में, क्योंकि वो पहले डीप होते हैं तो क्रस्ट की जो है कम होगी उसकी जो थिकनेस है. और यहाँ पर 30 किलोमीटर तक टोटल, वैसे 33 किलोमीटर तक जो है है कॉन्टिनेंट, क्योंकि कॉन्टिनेंट पर 30 किलोमीटर है. बट माउंटेन रीजन जैसे हिमालय माउंटेन सबसे ऊंचा है तो वो भी तो क्रस्ट में आएगा. क्रस्ट सॉलिड होता है तो वो भी क्रस्ट में आएगा. तो उतनी ऊंचाई हाइट जो है हम इसमें और ऐड कर लेते हैं तो वो 33 के करीबन, क्योंकि ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो है माउंटेन्स हैं. तो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट को जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज़ नोन एज द कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी. और जो है क्रस्ट जो है, एक और बात इसमें मैं बता दूँ, क्रस्ट और एस्थोनोस्फियर के बीच का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज लिथोस्फियर, यानी कि अपर मेंटल का पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज लिथोस्फियर. उनको हम लिथोस्फियर कहते हैं. एस्थोनोस्फियर मीन्स क्या होता है, एस्थेनो मीन्स वीक, यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों जो है इसमें दोनों चीज़ रॉक्स जो हैं वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभी इलास्टिक, जैसे इलास्टिक हम डालते हैं ना उसकी तरह बिहेव करती हैं. ये किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं या वहाँ पर जो वेव्स चल रही हैं वो किस या तो बहुत स्पीड में चल रही हैं या वो स्टैटिक्स हैं, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, स्टेडली चल रही हैं. मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी द लाइन दैट डिवाइड द लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट. रिपीटेड डिसकॉन्टिन्यूटी द लाइन दैट डिवाइड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. Gutenberg discontinuity the line that divide lower mental and outer core. And Lehman discontinuity outer core that divide the outer core and inner core. तो दिस इज़ अबाउट हमारा जो मेंटल है वो कितने लेंथ तक है, टोटल जो है ये यहाँ तक जो है दैट इज़ द 2900 किलोमीटर. और बाद में जो हमारी अर्थ का रेडियस मैंने आपको बताया भी था 6 जो है इतना है, तो लास्ट जो है 6378 किलोमीटर तक हमारा जो है अर्थ का है. तो ये बाद का आउटर कोर जो है वो सबसे हमारा बड़ा है. So for today this is enough. In next video we will start with volcano.